Hello बच्चों, let's read the question. The question is a hemisphere is uniformly charged positively. The electric field at a point on a diameter away from the center is directed. ठीक है, कोई एक हेमिस्फेयर है जो यूनिफॉर्मली चार्ज है और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है ऐसे पॉइंट पर जो कि डायमीटर अवे है सेंटर से. ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में हमको क्या बोल रखा है. बेसिकली जो सिचुएशन दे रखी है वो कुछ ऐसी दे रखी है. सपोज हमने एक हेमिस्फेयर ले लिया. ठीक है, ये हमने एक कोई हेमिस्फेयर ले लिया. ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, हेमिस्फेयर हो गया. और ये क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज पॉजिटिव है. ठीक है, ये यूनिफॉर्मली क्या है, चार्ज है. तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो पूरे में इसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज दे रखा है. ये जो है वो क्या है, सेंटर सी है. और ये इसका एक तो डायमीटर हो जाएगा, लेकिन ये वाला जो डायमीटर होगा वो सेंटर पर होगा, एक होगा सेंटर से दूर. अगर मैं इसको कंप्लीट मान लूं इस तरह से, इस तरह से, तो एक ये वाला डायमीटर भी होगा. ठीक है, ये वाला डायमीटर. ठीक है, और हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है डायमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर. दैट मीन्स किसी इस पॉइंट पर हमें निकालना है. ठीक है, क्योंकि ये हमारा सेंटर है और अवे फ्रॉम द ये हो जाएगा, मतलब इस पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया पॉइंट पी. ठीक है, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. अब हमें ये पता है कि ये हमें जो हेमिस्फीयर दे रखा है वो हेमिस्फीयर शेल है. बेसिकली शेल का मतलब है ये सॉलिड ना होकर क्या है, सॉलिड नहीं है ये. दैट मीन्स ये बहुत सारी छोटी छोटी रिंग से मिलकर बना होगा. ठीक है, ये बहुत सारी क्या होगा, छोटी छोटी रिंग से मिलकर बना हुआ होगा. तो मैं ये मान सकती हूँ, इस रिंग को मैंने क्या ले लिया, ये कुछ इस तरह से होगा. ठीक है, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, मतलब एक पॉइंट पर यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा. ठीक है, और ये क्या है, ये सेंटर है. और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालना है, अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब किसी इस पॉइंट पी पर हमें निकालना है. ठीक है, तो सिचुएशन, ये वाली सिचुएशन जो है वो बेसिकली क्या है, ये वाली सिचुएशन है. हमें पॉइंट पी पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. सेम हो गई, यहाँ पर हमने प्लस चार्ज मान लिया, यहाँ पर प्लस चार्ज मान लिया, क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज है. तो इन दोनों यहाँ की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा वो हमें कैलकुलेट करना है. मतलब बेसिकली ये हो गया. अब हमें पता है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा. ठीक है, ये हो गया ई. और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा. ये भी हमारा क्या हो गया, ई हो गया. अब हम क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के हम क्या कर लेते हैं, कंपोनेंट्स कर लेते हैं. ठीक है, जब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स करेंगे तो एक तो आपके आएगा वर्टिकल कंपोनेंट और आएंगे आपके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मतलब पैरेलल कंपोनेंट आएंगे, जो कि किस डायरेक्शन में आएंगे, इस डायरेक्शन में. अगर ये एंगल थीटा मान लें तो एक तो इस डायरेक्शन में आएगा और एक इस डायरेक्शन में आएगा. ये जो कंपोनेंट होंगे वो क्या होंगे, पैरेलल टू द डायमीटर. ये तो क्या है, डायमीटर के पैरेलल है, पैरेलल टू द डायमीटर. तो ये वाला जो आएगा वो क्या आएगा, ई कॉस थीटा आएगा. और ये भी क्या आएगा, ई कॉस थीटा आएगा, ई कॉस थीटा. और यूनिफॉर्मली चार्ज है, दैट मीन्स ई की जो वैल्यू है दोनों के लिए क्या है, सेम है. तो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे. ठीक है, अब आएगा हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट जो कि परपेंडिकुलर होंगे. ठीक है, एक आएगा ई साइन थीटा और दूसरा भी क्या आएगा, ई साइन थीटा आएगा. तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इस डायरेक्शन में, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू डायमीटर. ठीक है, और परपेंडिकुलर टू डायमीटर में जो नेट आएगा, अगर यहाँ पर मैं ई नेट निकालूं तो वो मेरा कितना आ जाएगा, 2e साइन थीटा हो जाएगा. दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे. तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो 2e साइन थीटा आया है. और पैरेलल में जो आया है वो क्या आया है, कैंसिल आउट हो गया है. पैरेलल में जो आया है ई नेट वो कितना आया है, 0 आया है. ठीक है, तो हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो क्या आया है, परपेंडिकुलर टू द डायमीटर. ठीक है, दैट मीन्स ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, बाकी ऑप्शंस आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, क्योंकि पैरेलल में तो क्या आएगा, 0 हो जाएगा और किसी एंगल पर नहीं आ रहा है. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.